हेलो स्टूडेंट्स, आइए। मैं फिर से आज 10th का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो लास्ट चैप्टर था 8.4 उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। इन तक मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि आपको मेरा सारा अप टू डेट मिलता रहे। ध्यान से देखें, मैं प्रॉब्लम को बारी बारी से सॉल्व करने जा रहा हूँ और मैं लगभग ऑल क्वेश्चन करने वाला हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि अच्छा चैप्टर है। और मैंने बताया था कि फार्मूला आपको रिमेंबर करना ही है। अगर फार्मूला आप कंप्लीट कर लिए होंगे तो चैप्टर आपको 100% समझ में आने वाली है। आइए देखते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको, सेकंड क्वेश्चन वही है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जो है सेक ए के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था कैसे उसको 10 में लाना था, वैसे आपको सेक में लाना है। अब थर्ड क्वेश्चन है, अगर प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करना, मैं और क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको दूंगा। कुछ बच्चे मेरे पर्सनल नंबर पर भी क्वेश्चन को सेंड कर रहे हैं और उनका मैं प्रॉब्लम व्हाट्सएप के जरिए तो दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर यूट्यूब पे करें तो मैं आपको वीडियो क्लिप बना करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ाया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन है, 3 का 1 और 2। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन स्क्वायर ये क्या है 63, तो 90 में से 63 को माइनस करते हैं तो कितना होता है 27। समझ रहे हैं, 90 में से 63 को माइनस करते हैं तो क्या होता है 27। यहाँ पर हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। चाहते तो इसको भी हम कर सकते थे, जैसे आप देखो कॉस स्क्वायर 90 में से 17 गया तो कितना बचेगा 73। 90 माइनस 17 इक्वल टू क्या होता है 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो मैंने फॉर्मूला याद किया था, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा के बदले में क्या है 27, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ओके, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या हो गया 73 डिग्री। ओके, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को रहने दो। दोनों में से क्या किया, एक को हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट कर लिया, जिससे मुझे ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैंने इस चैप्टर के लिए बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। इसमें भी थीटा मिल रहा है, इसमें भी थीटा मिल रहा है, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, 1 कैंसिल 1 आंसर। समझ रहे हैं, देखो आप 4 का 1 क्वेश्चन, दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आपने फॉर्मूला लर्न किया होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताए थे 1। यहाँ पर दिया मैंने 1, 9 इंटू 1 क्या हो गया 9। इसमें ऑप्शन देके आपको आंसर क्लिक करना है, तो 4 में ए नंबर जो है, सॉरी बी नंबर जो है इसका आंसर होगा। देख रहे हो, समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, देखो आप मैंने फॉर्मूला लिखा था एक, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा। मैंने इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे क्यों किया, tan का और भी फॉर्मूला मैंने आपको लर्न करने के लिए बताया हुआ था। tan का फॉर्मूला क्या बताया था रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन यहाँ पर उसका यूज ना करें आप, क्योंकि रूट अंडर आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला का यूज किया। 1 प्लस कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है तो कोस थीटा बाई साइन थीटा। कोसेक का उल्टा साइन तो 1 बाई साइन। ओके, एलसीएम इसके नीचे में कुछ तो 1, एलसीएम क्या हो गया कोस थीटा, 1 को कोस थीटा से करेंगे क्या होगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। देख रहे हैं आप, एलसीएम क्या है साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ओके, अब देखो आप, इसमें भी साइन प्लस कॉस, इसमें भी साइन प्लस कॉस, डिफरेंस है तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1, तो दोनों को क्या करते हैं मिडिल ब्रैकेट में
एक साथ क्लोज करके हम आपको बताते हैं। देखिए आप कैसे फॉर्मूला में ले जा रहे हैं, इन दोनों को एक साथ रख रहे हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में है, और +1 अलग कर दिए। ओके, इसको मिडिल ब्रैकेट में आप क्लोज करो समझने के लिए। इसको भी ऐसे ही कर लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है -1। ओके, अब यहां देखो आप कॉस और साइन दोनों के बीच में कुछ नहीं था तो इनटू है कि नहीं, बस कॉस इंटू साइन यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो मुझे एक फॉर्मूला बता रहा है, क्या बता रहा है, तो ए इसको मानो देखो दोनों में सेम है, तो ये दोनों क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इन दोनों के बदला मुझे इतना आ गया, समझ रहे होंगे आप, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, 1 का स्क्वायर क्या होगा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। जानते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इधर क्या बच गया, +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, -1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये -1 +1 कैंसिल, क्या बचा 2 साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, ये दोनों मिल रहा है कैंसिल, 2 हो गया मेरा आंसर। इसमें ऑप्शन के अनुकूल आंसर देना है, तो 2 का आंसर 2 आया, तो क्या है सी नंबर, यानी कि इसका आंसर हो गया सी। आप समझ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, और कैसे मैं सेट कर रहा हूं वैसे आपको सेट करना है। अब आप बताओगे स्पीड, तो स्पीड आपको खुद में लाना होगा। कैसे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। फॉर्मूला सिर्फ रटने से भी नहीं होगा, इसलिए रटते रहो, आपको लर्न होने वाला है। मैं और क्वेश्चंस करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैं टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखते रहे। अब ये इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से आंसर देना है, कैसे करेंगे, आइए। यहाँ पे sec a है, यहाँ पर tan a है, दोनों में कंबाइंड फॉर्मूला कौन सा आ रहा है। आप देखो sec का उल्टा क्या होता है, cos, और tan में भी cos में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, sec का उल्टा cos, तो sec a इक्वल टू 1/cos a, tan a इक्वल टू sin a बाई cos a, 1 माइनस sin a। cos cos का एलसीएम क्या होगा, cos a, cos से cos कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस sin a, 1 माइनस sin a। अभी देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कॉस ए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब मैंने एक फॉर्मूला कराया था फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है, कॉस ए। ये 2 टाइम्स ए के लिए क्या हो गया, कॉस ए। अब ऑप्शन देके आप आंसर दो, कॉस ए आया, यानी कि 4 के थर्ड का आंसर क्या है, 4 के थर्ड का आंसर डी नंबर, यानी कि इसका आंसर डी हो गया। आप समझ रहे हो। अब देखो इसको 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बताए थे, सेक स्क्वायर ए। कैसे, मैंने फॉर्मूला बताया था tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर है तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है। समझ रहे हैं आप, 1 प्लस कोट स्क्वायर है इक्वल टू कोस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है। अब लाना है आपको फॉर्मूला, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला तो मैंने नहीं लर्न करवाया, तो फिर सेक का उल्टा क्या होता है, तो कॉस, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर है। फॉर्मूला जो बढ़िया से लर्न किया होगा उसको मजा आ रहा होगा, है ना। 1 बाई कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है ऊपर, डिवाइड में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर पर नीचे आ जाता है 1, ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है
मैंने एक फॉर्मूला लर्न करवाया था लास्ट में, इस चैप्टर लास्ट में जो 2 फॉर्मूला मैंने दिया था, क्या दिया था, साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा, दोनों में स्क्वायर है, आप स्क्वायर रख दो, टेन स्क्वायर ए, यानी कि 4 के 4 का ऑप्शन क्या है, 4 के 4 का ऑप्शन डी नंबर, यानी कि इसका भी आंसर डी। समझ रहे होंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला का लर्न होना आवश्यक है। अब यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो प्रूफ करने वाला है, आप प्रूफ कैसे करोगे उसको देखो। हाँ, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे मैं LHS सॉल्यूशन जब करेंगे आप तो यहाँ पे LHS देंगे, ठीक है, नीचे से, और फिर लिखेंगे यहाँ पे LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो आप कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ क्या करना था, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, कैसे करते हैं, कोस का उल्टा साइन, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक का उल्टा साइन, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, माइनस कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, होल स्क्वायर, साइन साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन, साइन से साइन कैंसिल 1, माइनस साइन से साइन क्या बचा, कॉस, होल स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, देखो आप, हम यहां करते हैं 1 माइनस कोस थीटा 2 टाइम्स, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसमें भी स्क्वायर है तो साइन का, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं आप, इसको लिख लो आप 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अभी आप देखो 1 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा दोनों में स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल, क्या बच रहा है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यही मुझे प्रूव करना था। आप समझ रहे होंगे, सिर्फ इसके लिए क्या है, फॉर्मूला को आपको लर्न करना है, बारीकी से समझना है। एक बार अगर आप समझ जाओगे तो ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट वो भूलता कभी नहीं है। सिर्फ इस ट्रिक को फॉलो करना है, ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्रिक से पैदा हुआ है। इसको मैं चाहूं तो और दूसरे फॉर्म से भी प्रूफ कर सकता हूं, इसी को नहीं किसी भी क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करना बताया था, उसमें मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स दिए थे, और मुझे आशा है मैंने उसमें होमवर्क दिया था आपको कि जितने सारे फॉर्मूलाज हैं ट्रिगोनोमेट्री के उस सबको आप प्रूफ करो। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे से पूछो, और वो फॉर्मूला जो लड़का, जो भी स्टूडेंट्स, गर्ल्स या बॉयज, जो भी उस बात को फॉलो किया होगा, मतलब फॉर्मूला को प्रूफ किया होगा, वो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब आप देखो बोर्ड के माध्यम से ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। देखिए आप, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे LHS क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन A इंटू cos A। दोनों 2 टाइप का है, देख रहे हैं आप, दोनों मिल रहा था, दोनों में से एक लेते थे, दोनों में 2 टाइप का है, दोनों लेना पड़ा। एलसीएम में दोनों आता है, मैक्सिमम है कि नहीं। 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A कैंसिल, अभी क्या बचा, cos A, मतलब इसे डिवाइड लगाते हो आप तो ये तो गया, cos A और cos A क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A। cos A से cos A कैंसिल, 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A दोनों मिल रहा है तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, अभी cos स्क्वायर अकेले हैं, बट इसमें क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। समझ रहे होंगे आप, A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। 1 प्लस साइन A इंटू क्या है, cos A। cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। इन दोनों को मैंने एक साथ कर लिया, ओके। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1,
प्लस ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया 2 साइन ए, समझ रहे हैं, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 और 1 ऐड हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी आप देखो दोनों में 2 2 मिल रहा है, कॉमन ले लो, क्या बचा 1, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बचा, ये 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी आप देखो ये दोनों मिल रहा है तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है 2 अपॉन कॉस ए, कॉस ए यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बाई कॉस ए, ये है ना, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बाई कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए, यानी कि 2 सेक ए हमें प्रूव्ड करना था और हमने किया। अब आप क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ, नहीं तो आपके पास जो भी बुक्स हैं एनसीईआरटी के अलावा उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, उस क्वेश्चन को आप क्या करो प्रूफ करना सीखो। ये अगर आपको कंप्लीट हो जाता है तब मैं एनसीईआरटी का ऑल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर में तो आप हमसे पूछें, बस कल लगभग ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। एंड तक देखने के लिए